चलिए टीएस गिरवाल का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। XYZ आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। यहाँ पे कहा जा रहा है 3 पार्टनर है और उनका जो शेयरिंग रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा 2:1 रहेगा। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000। तो 3 पार्टनर है, इनकी सबकी कैपिटल यहाँ पे गिवन है 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000। फाइन। पार्टनरशिप डीड हमें कहती है कि भाई यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है टू द पार्टनर्स, वो भी कितना 10%। जी इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमारे पास क्या बताया गया था कि भाई हमें जो पर मंथ वाली सैलरी होती है उसे हमें कन्वर्ट करना होता है एनुअली, क्योंकि हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो एनुअल बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो सैलरी चाहिए वो पर मंथ नहीं चाहिए, फुल ईयर की चाहिए। तो इस पर्सन को कितनी सैलरी मिलती रही होगी, इसको मिलेगी 2,000 इंटू 12 यानी 24,000। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म year ended 31st March 2022 after debiting Z's salary was 4 लाख। अब यहाँ पे इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, इसे समझो। यहाँ पे ये बताते ये हैं ये इस वक्त कि भाई जो 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट है कंपनी में वो है जी की सैलरी काटने के बाद। लेकिन भाई जी की सैलरी काटने के बाद ना, जी की सैलरी तो हम पे करेंगे, वो तो हमें यहाँ पे लिखना है, तब हम डेबिट करेंगे। डेबिट का मतलब होता है कि इन्होंने ऑलरेडी उसे माइनस कर दिया है। तो माइनस क्यों करना है प्रॉफिट को, प्रॉफिट तो हमें बिना माइनस करा हुआ चाहिए, सैलरी तो हम यहाँ पे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी उसकी सैलरी है वो इस प्रॉफिट अमाउंट में वापस ऐड करेंगे। अभी अभी हमने डिस्कस करा कि कितनी सैलरी थी, सैलरी थी 24,000। तो एक्चुअल जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, यहाँ पे जो लिखा होना चाहिए था वो होना चाहिए 4,24,000। तो अब हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे बाय प्रॉफिट कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4,24,000। ठीक है। अपोजिट साइड आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2IOC। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है XYZ। भाई 5 लाख का 10% निकालना है, यानी कि हम क्या करते हैं इंटू 10/100, इससे आएगा हमारे पास 50,000। ठीक है। इसी तरह हम बाकी पार्टनर का भी करेंगे तो दूसरे का भी आएगा 50,000, क्योंकि उसकी भी कैपिटल सेम थी। तीसरा पार्टनर है यहाँ पे लिखा है भाई 2,50,000, तो इसको भी करेंगे 10/100, जो कि हो जाएगा कितना 25,000। टोटल कैपिटल जो कंपनी पे कर रही है इन पार्टनर्स को वो कितनी कर पा रही है, वो कर पा रही है 1,25,000। ठीक है। इसके बाद जी को हमें सैलरी पे करनी थी, यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीज सैलरी कितनी पे करनी है 2,000 इंटू 12 यानी कि 24,000। अब ग्रेटर कौन सी साइड है, 4 लाख वाली साइड ग्रेटर है, तो उसी का हम क्या करेंगे टोटल को यहाँ पे कंसीडर करेंगे एज अ 4 लाख। सॉरी, गिव मी अ मोमेंट। ओके, चलिए यहाँ पे है 4,24,000, फिर सेम बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे 4,24,000 और हम क्या करेंगे डेबिट साइड वाले आइटम्स को यहाँ से माइनस करेंगे और हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 2,75,000। $2,75,000। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि भाई ये जो प्रॉफिट बचेगा इसको किस रेशियो में बांट दो, 2:1 में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिसमें हमारे पास पता चलेगा कि भाई पार्टनर्स को कितना मिला। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड किसको मिलेगा, X, Y और Z। जब हम 2,75,000 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 1,10,000, फिर आएगा 1,10,000 और फिर लास्ट में जो पार्टनर है उसको मिलेगा 55,000। ठीक है। ठीक है। अब ये चीज़ हमने कैसे बांटी है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा इसी फॉर्मेट के अंदर मैं वर्किंग नोट बना दे रहा हूँ, उसमें समझ ले। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर आप मत करना, मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली एक वर्किंग नोट दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो हमने क्या करा है, जो 2,75,000 था
उसको 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 2/5 में। फिर अगेन 2,75,000 को फिर से दूसरे पार्टनर के लिए इंटू 2/5 में। फिर जो तीसरा पार्टनर है उसका भी शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/5 में। ये जो 5 आया है ये इन सभी रेशियो का टोटल आया है, ठीक है। चलिए, YouTube में आपको मिलेंगे सारे ही मेरे क्वेश्चन आंसर, TS अग्रवाल के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और जो मेरी वेबसाइट है yuksharma.com, आप उसमें पूरा एक कोर्स कंप्लीट बाय कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, जिसमें कि चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन है और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करा गया है, ठीक है। तो यूट्यूब पे तो आपके लिए सिर्फ अवेलेबल है TS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में अवेलेबल है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।